मेरे बारे में क्या बोला? हाँ, भगवान ने जुबान दी है तो कुछ भी बोलेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जानवी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की? हाँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। रुक जाओ जानवी, रुक जाओ, गिर जाओगी। जानवी प्लीज शांत हो जाओ। जानवी रुक जाओ। बोल रहा है वो? मेरी बात सुनो जानवी, प्लीज रुक जाओ। रिलैक्स, शांत हो जाओ। मुझे संभालने के बजाय तुम्हें भी गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा करेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, यही उनकी प्लानिंग है। किसी और के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हमारा अपमानित होना लाजमी है। सर, बड़े और इज्जतदार लोग कभी किसी की बेइज्जती नहीं करते। ठीक है, मैं टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक छोड़ो, सीधे पॉइंट पे आओ। मेरा पॉइंट यह है कि उस मां ने अपनी पूरी जिंदगी मुश्किल में जी है। 6 साल की उम्र से ही उसने काम शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, 12 साल में वो मां बन गई और 13 साल में विधवा हो गई। 13 साल की उम्र मतलब खेलने कूदने की उम्र। उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जिस घर में वो रहती थी उस घर का बंटवारा हो गया। उसका घर तोड़ दिया गया। उसने घर खो दिया। रहने के लिए जगह नहीं, जीने के लिए कोई रास्ता नहीं, हर तरफ से मजबूर। फिर वो अपने बच्चे को लेकर शहर में आ गई। बच्चे को पालने के लिए उसने मजदूरी की। 45 सालों में उससे कोई गुनाह नहीं हुआ। वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी और ईमानदारी उसकी सांसें हैं। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं। आप विश्वास कीजिए, लेकिन हमें विश्वास कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उनके बारे में तुमसे ज्यादा मुझे पता है। मैं पूरी जिंदगी उनके साथ रहा हूं। उन पर और उनके शब्दों पे कभी विश्वास नहीं कर सकते। वो सब जन्म से ही झूठ बोलने वाले लोग हैं। कोई बहुत बड़ा बेवकूफ ही आपकी बात पे विश्वास कर सकता है। और हाँ, कहते हैं अमीर लोग हमेशा सच्चे होते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड है, चाहो तो जेल में जाके देख लो। 90% सिर्फ गरीब लोग ही होते हैं। आप गलत बोल रहे हैं सर। जेल में रहने वाले सभी गरीब हैं। क्यों सर? अमीर लोग बच जाते हैं और गरीब लोग बेचारे जेल में सड़ते हैं। आपके ये कानून, आपके ये नियम, शर्तें, जेल, फांसी, सब कुछ गरीबों के लिए। हर एक सजा गरीबों के लिए बनी है। सर, खाना, टीवी, बल्कि सोना भी मुफ्त मिल जाता है। लेकिन न्याय जब पैसा होता है तब मिलता है। मैं अपना वोट चेंज करता हूं। नॉट गिल्टी। क्यों? क्योंकि वो वकील। वकील को क्या हुआ? पूरे ट्रायल में वो वकील सिर्फ एक बार ऑब्जेक्शन बोला, पर किया कुछ नहीं। उस माँ के लिए वो वकील लड़ ही नहीं रहा था। करेक्ट है, लड़ने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं था। इसीलिए। क्यों पॉइंट नहीं था? क्योंकि उस माँ के पास पैसे नहीं थे। इसलिए उस वकील को हारने की कोई टेंशन नहीं थी और ना ही उस माँ को बचाने के लिए कोई मंशा। हमें कमजोर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, यही न्यायोचित होगा। बाकी की छोड़ो, मैं तो सपोर्ट करूंगा ही। मैं सपोर्ट करता हूं और मैं नॉट गिल्टी की तरफ हूं। मी टू, मेरा भी सपोर्ट है। मेरे लिए मां नॉट गिल्टी। हाँ? एक के बदलने से दूसरी टेबल पर चढ़कर तांडव करने लगी। अब 2 लोग बदल गए तो आज यहाँ पर मिलिट्री परेड होगी। अरे नारायण। अरे उसे क्यों बुला रही हो? अरे मैं उसे नहीं, भगवान को याद कर रही हूँ। ऊपर भी नारायण है। हाँ, क्या ना। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है यहाँ पे? जो दिमाग में आ रहा है सब बोले जा रहे हैं। जो वो चाहता है वही तुम लोग कर रहे हो। इस लड़की को वो लड़का पसंद है इसलिए इसने अपना वोट बदल दिया, और ये साहब वकील पसंद नहीं है इसलिए अपना वोट बदल रहे हैं। और ये वो क्या है कि तुम बैठ जाओ। भगवान। नारायण, आप सब लोगों को कहानी पसंद है ना, तो ये साहब जो कहानी सुनाएंगे आप लोग बैठ के सुनते रहना। मैं भी एक कहानी सुनाता हूं। जो हुआ वो कहानी नहीं, जो होने वाला है वो कहानी सुनाता हूं। हेलो,
यहाँ पर आओ। मैं? अरे आओ ना भाई। सर वो व्हीलचेयर है सर। अरे है तो चेयर ही ना, आओ बैठो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आंखें बंद करके जो बोल रहा हूं उसे इमेजिन करो। ये मेरे लिए बहुत इजी है सर। सोचो कि तुम्हें घर पहुंचने में देर हो। मैं हमेशा घर पर लेट ही जाता हूँ सर। शट अप! तुमने अपने घर के दरवाजे पे गाड़ी पार्क की और देखा कि सारी लाइटें बंद हैं। तुम्हें लगा पावर कट है, पर पलट के देखा तो पड़ोस की लाइट जल रही थी। ओके। अक्सर घर आने के बाद तुम लाइट बंद करते हो, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। यही सोचकर तुमने सीढ़ियां चढ़ी और जब अपने घर की बेल बजाई तो बेल नहीं बजी। तभी तुम्हें लगा कि जरूर कुछ गलत है। फिर तुमने दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद तुमने अपनी वाइफ का नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं। ये सब देख के तुम्हें टेंशन होने लगी। फिर तुम तैश में आके दरवाजे पे लात मारने लगे, फिर भी कोई आवाज नहीं। उसके बाद तुम्हें याद आया कि तुम्हारे पास एक और चाबी है। फिर तुमने चाबी निकाली और दरवाजे को खोला। जहां भी देख रहे हो अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। जब तुमने मोबाइल की लाइट ऑन की और देखा तो तुम्हें अपनी वाइफ और बच्चे रस्सी में बंधे हुए नजर आए। नहीं नहीं। बिजली की रफ्तार से तुम्हारे सर पे किसी हथियार से वार किया गया। तुम अधमरे होके गिर गए और तुमने देखा कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे वाइफ और बच्चे को चाकू से काट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। सिर्फ पैसे और जेवर के लिए। अब बोलो, गिल्टी है या नॉट गिल्टी है? गिल्टी 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 गिल्टी। अच्छे इंसान हो, सच्चाई बता दी। नोट कर लो। सर आपको पानी चाहिए? सॉरी, 2 मिनट्स। ये सबका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। इनका माइंड भी डाइवर्ट होगा। राइटर हूं ना, इसीलिए थोड़ा पर्सनल सोचने की वजह से ज्यादा टेंशन हो गई है। कहानी सुनाकर ही आपने खत्म कर दिया सर। यू आर वेरी स्मार्ट। लेकिन ये सब ट्रिक मुझे नहीं आती सर। अभी भी मैं कह रहा हूं, मेरा वोट नॉट गिल्टी है। क्यों सर, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? No, no, not like that, not like that. सर 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं सर। हाँ? इसके पहले भी हम कहीं मिले हैं क्या? No, एक साथ बैठ के पी भी है क्या? no, मैंने कोई जोक मारा है या मजाक कर रहा हूं? no, मैं जोकर नजर आ रहा हूं? जोकर हूं? not like that. मैं तब से बैठा देख रहा हूं, आप हंसे जा रहे हैं। बोलिए ना सर। हाँ? Please, 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 please. हमेशा किसी ना किसी बात पर हंसते रहते हो। कहीं भी देखो बस हंसते ही रहते हो। आपकी नजर में सब कुछ मजाक है। हाँ? पढ़े लिखे जो बिना नौकरी के घूम रहे हैं उन पर हंसते हो। 10,000 लोगों की नौकरी चली जाती है उन पर हंसते हो। कत्ल हो जाता है तो हंसते हो। बम ब्लास्ट होता है तो हंसते हो। लोग बाग चैरिटी करते हैं तो हंसते रहते हो। वाइन शॉप जब गवर्नमेंट चलाती है तो हंसते हो। हंसने की लिमिट पार है। एक जाति शरणार्थी के रूप में मिट रही है, उस दिन भी मुस्कुराइए। ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर आपका चेहरा चौड़ा हो जाएगा।
आप सब लोग क्यों हंस रहे हो पता है? क्योंकि आप सबको सीरियस रहने से डर लगता है। कसम खाकर कहता हूँ, ये बात एकदम सत्य है। हम लोगों को बदनाम नहीं, खुद को बदनाम करने जैसा है। जितना हंसना चाहते हो हंस लो। चलिए हंसना शुरू कीजिए सर, हंसिए। सर, गिल्टी 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 कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं आप? हाँ? पुलिस की लिखी एफआईआर छोड़िए, लॉयर के पॉइंट्स भी छोड़िए, मीडिया की स्टोरी भी छोड़िए सर। आप बोलिए सर, वन प्रूफ, आपका ओन प्रूफ जो गिल्टी साबित करता हो। अभी तक आपका वोट बेकार का वोट है सर। नकली वोट। आई लाइक यू।